बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये ProLink 2 वर्जन 2.0 लिखा हुआ है। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ProLink 2। उसका ये इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। इस ProLink 2 के ज़रिए हम माइक्रोमोशन के कोर प्रोसेसर और माइक्रोमोशन के ट्रांसमीटर्स के साथ अपने पीसी या लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। माइक्रोमोशन के कोर प्रोसेसर के बारे में एक वीडियो हम आपको बना के दिखा चुके हैं। वो आप हमारे चैनल के ऊपर उसकी प्लेलिस्ट के अंदर जो इसका नाम है मास फ्लोमीटर, वहाँ से आप जाके इसको देख सकते हैं। तो कोर प्रोसेसर के साथ आज हम अपने पीसी को कनेक्ट करके और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं, सेटिंग्स कर सकते हैं। कोर प्रोसेसर के बारे में हमने आपको बताया था पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2, उसके ऊपर जो है वो पावर दी जाती है, अमूमन 15 वोल्ट पावर दी जाती है। और उसके बाद पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 जो है वहाँ से RS485 के ज़रिए आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसी इक्विपमेंट के साथ या अपने लैपटॉप या पीसी के साथ। पिन नंबर 3 जो होती है वो A कहलाती है और पिन नंबर 4 जो होती है वो B कहलाती है। तो AB का कनेक्शन हमने लिया है, लेके हमने चूँकि वो RS485 का है तो हमारे पास जो PC है उसको हमने उसकी जो सीरियल जो पोर्ट है RS232 उसके साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। तो दरमियान में हमने एक अदद RS485 से RS232 का कन्वर्टर यूज़ किया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरीके से कनेक्शन करते हैं और किस तरीके से इसकी सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अपने कोर प्रोसेसर को पावर देंगे ताकि वो ऑन हो जाए और ऑन होने के बाद फिर हम इस काबिल हो सकेंगे कि ProLink 2 जो है वो उसको यूज़ कर सकें। व्यूअर्स, ये एक पुराना सॉफ्टवेयर है ProLink 2। आजकल जो है वो ProLink 3 भी जो है वो कंपनी ने बनाया हुआ है, उसके ज़रिए भी यही काम हो सकता है। चलिए हम अपने कोर प्रोसेसर की पावर ऑन करते हैं। हमने अपने कोर प्रोसेसर की पावर ऑन की। कोर प्रोसेसर जो है वो कनेक्टेड है, हमारा फिटेड है सेंसर के ऊपर। इस वक्त जो है वो रेड लाइट उसकी ऑन है और ऑन होने के बाद सर अपना सेल्फ टेस्ट मुकम्मल करने के बाद हमें इंडिकेशन दे रहा है। जो इस इंडिकेशन के बारे में हम आपको तफसील से बता चुके हैं कि ये सेंसर का और कोर प्रोसेसर का आपस में कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम इसलिए है कि कोर प्रोसेसर हमने किसी और सेंसर से निकाल के हमने इस सेंसर के ऊपर लगा दिया है और इसलिए मैचिंग नहीं हो रही है। बहरहाल कोर प्रोसेसर इस वक्त हम कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें बिल्कुल बॉटम लाइन पे देखिए कनेक्शन नन, इस वक्त इसका मतलब ये कनेक्शन नहीं हुआ हुआ है हमारे लैपटॉप का हमारे कोर प्रोसेसर के साथ। डिवाइस स्टेटस अननोन, जब कनेक्टेड नहीं है तो डिवाइस का स्टेटस भी नहीं पता। चलिए उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सीरियल पोर्ट सेलेक्ट करनी है। जैसे कि COM1 सिलेक्टेड है, हमारी सीरियल जो कम्युनिकेशन की पोर्ट है वो लैपटॉप की वो COM1 है, वो हमारी यहाँ पर सिलेक्टेड है। उसके बाद प्रोटोकॉल ये हैं, इसके 4-5 प्रोटोकॉल हैं। मॉडबस के ये 2 हैं, RTU 8 बिट और ASCII 7 बिट। उसके बाद जो यूनिवर्सल सर्विस पोर्ट है, ये यूनिवर्सल सर्विस पोर्ट जो है वो जो इसके ट्रांसमीटर्स होते हैं, हमने एक और वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि माइक्रोमोशन का मॉडल 1700, 2700 और 2500 इन ट्रांसमीटर्स को हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बल्कि 1700 और 2700 को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि स्पेशल उन्होंने उस ट्रांसमीटर के ऊपर पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 दी है। ये 2 जो हैं ये हार्ड कम्युनिकेशन के लिए हैं। चलिए, तो हमने क्या करना है कि जब कोर प्रोसेसर के साथ आप इसको कनेक्शन बना रहे हैं तो आपने मॉडबस RTU 8 बिट टॉप वाला इसको सेलेक्ट करना है प्रोटोकॉल। जब ये प्रोटोकॉल सेट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, कम्युनिकेशन 1 जो COM1 पोर्ट है आपकी सीरियल पोर्ट वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेगा। बहरहाल, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपने पोलिंग करवानी है। ठीक है, कनेक्ट वाया पोलिंग डिवाइस फाउंड। यहाँ पर कोई डिवाइस इसको मिलेगा, कोर प्रोसेसर मिलेगा तो यहाँ पर ये बताएगा। और पोलिंग आपने सिर्फ जब करानी है जब आप कोर प्रोसेसर के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन कर रहे हो यहाँ मॉडबस RTU से। तो जिस वक्त US पोर्ट यानी कि
यूनिवर्सल सर्विस पोर्ट यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक एड्रेस आएगा 111 का, तो आपको यहाँ पोलिंग कराने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और पोल इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात कई डिवाइसेस लगे होते हैं तो उनके उन्होंने जो है वो एड्रेसेस डिफरेंट दिए हुए होते हैं। आम तौर पर तो ये एड्रेस जो है इसका A1 ही होता है, लेकिन 1 के अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसको पहले पोल करवाएं। और बात याद रखिए, अगर आप पोलिंग कराते हैं और डिवाइस यहाँ पर नहीं आता और ये जो इसके एड्रेसेस हैं ये बढ़ते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। तो उस सूरत में अपने वायरिंग्स वगैरह, केबल्स वगैरह, कन्वर्टर्स वगैरह चेक करने हैं और बिलखसूस उसकी जो 2 वायर की पोलैरिटी है A और B की, वो आपने चेंज करके फिर चेक करनी है। इस वक्त हमारी जो पोलैरिटी है केबल्स की वो बिल्कुल सही है। चलिए हम इसको पोल करते हैं। ये देखिए पोलिंग स्टार्ट हो गई और इसने हमारा यहीं पर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखिए पोलिंग चल रही है, ये एड्रेसेस टैग ये आगे तलाश कर रहा है, लेकिन इसने यहाँ पर डिवाइस का एड्रेस 001 के ऊपर इसको फाउंड कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से स्टॉप कर दें। आपने जो इसकी जो पोलिंग थी उसको रोक दी, जो कि 40 पे जाके रुकी है, और हमारा जो डिवाइस है वो मिला है 001 यानी कि एड्रेस नंबर 1 के ऊपर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि आप इसको यहाँ से भी डबल क्लिक कर सकते हैं। आप चाहे यहाँ से डबल क्लिक करें या यहाँ पर डिवाइस डाल दें। यहाँ पर आप इसको 1 डाल सकते हैं। 1 डाल के आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो एड्रेस टैग 001 है। अदरवाइज़ आप इसके ऊपर करके और इसको डबल क्लिक करेंगे तो तब भी ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसने जो डिवाइस का जो मॉडल नंबर बताया है, जो अंदर जो इसके अंदर डाला है नंबर वगैरह, वो है 2FT1728.40 आगे कोर प्रोसेसर। ये इसने इसका ट्रांसमीटर का नंबर डाला है कि ये कोर प्रोसेसर फलां ट्रांसमीटर के साथ कनेक्टेड था। चलिए बहरहाल इसको हम अभी कनेक्ट करते हैं। यहाँ से ये कनेक्ट का बटन दबाया आपने और ये कनेक्ट हो गया। जो ही कनेक्ट हुआ तो ये प्रोसेस वेरिएबल्स जो हैं कोर प्रोसेसर के, वो यहाँ पर आ गए हैं। कोर प्रोसेसर का जो फर्मवेयर जो है रिवीजन उसका है 3.5। ये भी हमने लास्ट टाइम आपको बताया था। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस के अंदर कनेक्शन जो है आपका कोर प्रोसेसर इसको मिल गया है और इस वक्त ये ग्रीन है। इसका मतलब है कि कनेक्शन आपका हो गया है। उसके बाद दूसरा देखिए डिवाइस स्टेटस, इसके अंदर अलार्म लिखा हुआ है और ये ग्रीन नहीं है, ये रेड है। और ये अलार्म इसलिए हैं कि हमारा कोर प्रोसेसर किसी और ट्रांसमीटर से निकाला हुआ है और इसके अंदर सेंसर्स की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, और यही वजह थी कि उसके अंदर जो LED की ब्लिंकिंग है वो फॉल्ट वाली या अलार्म वाली है। चलिए प्रोसेस वेरिएबल को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये मास्क का ऊपर वाला सेक्शन है, ये सेक्शन जो है मास्क का है। मास्क का जो फ्लो रेट आएगा इसके अंदर, उसके बाद ये मास्क का टोटल आएगा और ये मास्क की इन्वेंट्री आएगी। बाज़ का क्या होता है कि मैंने टोटल 0 करना होता है किसी भी नए प्रोसेस को शुरू करने के लिए। आप यहाँ से टोटलाइज़र 0 कर सकते हैं, लेकिन बाज़ का इन्वेंट्री यहाँ से 0 नहीं होती। इन्वेंट्री को 0 करने के लिए एक सेटिंग होती है, वो भी हम आपको कोशिश करेंगे बताने की। उसके बाद अगर आप इसको मास यूज़ कर रहे हैं तो इसके अलावा ये वॉल्यूम का सेक्शन है, यहाँ पर वॉल्यूम फ़्लो होता है लीटर पर सेकंड के अंदर। उसके बाद ये टोटलाइज़र है वॉल्यूम का और ये इन्वेंट्री है टोटलाइज़र की, जो कि लीटर्स में है। और मास के अंदर हमारा जो है kg पर सेकंड है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये टोटलाइज़र और इन्वेंट्री ये भी kg के अंदर है। उसके बाद ये अदर का तीसरा सेक्शन है, इसके अंदर ये डेंसिटी आपको बता रहा है। डेंसिटी आपकी क्या चल रही है, ये आपका टेम्परेचर है जो कि RTD लगा हुआ है। हमने आपको बताया था पिन नंबर 1, 2 और 9 के ऊपर, जो कि सेंसर की पिनें होती हैं, उसका ये सेंसर का टेम्परेचर बता रहा है। और ये एक्सटर्नल प्रेशर वगैरह जो कि बार में है। तो आम तौर पर ये टेम्परेचर आपको यहाँ नज़र आ रहा होता है और जिससे आपको पता चलता है कि आपका डिवाइस जो है वो काम कर रहा है, कनेक्शन बना हुआ है। चलिए अब उसके बाद फ़ाइल में जाते हैं। तो फाइल में जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं, लोड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू फाइल और दूसरा है सेंड टू ट्रांसमीटर फ्रॉम फाइल। तो व्यूअर्स ये वो 2 इसमें सिलेक्शंस हैं जिसके तहत नंबर 1 जो लोड फ्रॉम ट्रांसमीटर, इन ट्रांसमीटर के अंदर जो सेटिंग हैं इस वक्त जो कॉन्फ़िगरेशन हुई हैं, उनको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप उसको कॉपी कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हैं कि आपके लैपटॉप में कोई फ़ाइल कॉन्फ़िगरेशन की पड़ी हुई है जिसमें तमाम की तमाम सेटिंग्स हैं, तो वो आप यहाँ से नंबर 2 से सेलेक्ट करके ब्राउज़ करके तो वो अपने कोर प्रोसेसर के अंदर डाल सकते हैं, ताकि आपको छोटी छोटी सेटिंग्स ना करनी पड़े। चले हम एक काम करते हैं कि सबसे पहले लोड फ्रॉम ट्रांसमीटर टू फाइल कर लेते हैं, यानी कि कोर प्रोसेसर से अपने लैपटॉप के अंदर इसको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेव करते हैं। इसको क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि कहाँ पर आपने इसको सेव करना है, तो हम इसको कहते हैं आप डी की रूट में सेव कर दें। और ये कॉन्फ़िग फ़ाइल 700 हमारा कोर प्रोसेसर है। चलिए सेव करते हैं। ये देखिए अब ये इसने कंफर्म किया है ये लोकेशन डी की, और यहाँ से हम करते हैं डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन। ये डाउनलोड जारी है, ये इसकी प्रोग्रेस हो रही है। टोटल जो है 164 आइटम्स हैं। आइटम्स जो हैं वो 164 ऑफ 164 इसने कॉपी कर लिए। इसको हम क्लोज़ करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो है वो फ़ाइल कहाँ पर है। हम डी में चलते हैं। डी में जाके हम देखते हैं कि हमारी जो कॉन्फ़िग फ़ाइल है वो कहाँ पर है। ये देखिए ये हमारी कॉन्फ़िग फ़ाइल है 700 मोडबस। ये आपका जो है वो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जो कि 6.27 KB का है। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आपने देख लिया कि इसके अंदर हम जो है वो ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो है वो अपलोड कर सकते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, और लैपटॉप से कोई भी फ़ाइल इसके अंदर आप कोर प्रोसेसर में डाल सकते हैं। व्यू में जाते हैं तो व्यू के अंदर देखिए ये इंस्टॉल्ड ऑप्शंस और प्रेफरेंसेस में जाते हैं तो इसमें ये 4 ऑप्शंस हैं। इसके अंदर ख़ास तौर पे एक ऑप्शन है, ये देखिए इनेबल इन्वेंट्री टोटल रीसेट। अगर आप इसको यहाँ से चेक करके और इसको अप्लाई कर देते हैं तो फिर क्या होगा, कभी इसकी इन्वेंट्री भी जो है वो रीसेट कर सकते हैं। अगर ये चेक नहीं होगा तो आप इसकी इन्वेंट्री को रीसेट या ज़ीरो नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है इंस्टॉल्ड ऑप्शंस के अंदर देखते हैं क्या है। इंस्टॉल्ड ऑप्शंस के अंदर ये देखिए इसने बताया है कि आपका जो कनेक्टेड डिवाइस है कोर प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर रिवीजन 3.5। उसके बाद ये कस्टडी ट्रांसफ़र है, ये सॉफ्टवेयर का होता है। उसके बाद फ्लो ओनली डिवाइस 1000 सीरीज़ वगैरह का है। बहरहाल इसमें कस्टडी ट्रांसफ़र है ये एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है, और आप कस्टडी ट्रांसफ़र यहाँ से लॉक कर सकते हैं। ओके, तो आपका सेकंड टैब भी हो गया। उसके बाद कनेक्शन में आते हैं। कनेक्शन में जो है वो कनेक्ट टू डिवाइस ये डिसेबल है, तो इसका मतलब ये है कि कनेक्टेड होया हुआ है, और डिसकनेक्ट का मतलब ये है कि कनेक्टेड है। आप डिसकनेक्ट करना चाहें तो यहाँ से डिसकनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमने आगे चीज़ें देखनी है तो हम आगे चलते हैं। प्रो लिंक के अंदर आ गए। प्रो लिंक के अंदर ये ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस जो व्यूअर्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं कि जब आप ट्रांसमीटर पर भी इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो ये कॉन्फ़िगरेशन की सबसे अहम जो है वो यही टैब है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। उसमें ये है कि इसमें ये जो आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं कम नज़र आ रहे हैं। जब आप ट्रांसमीटर के ऊपर जब कनेक्ट करेंगे तो ये टैब्स ज़्यादा होंगे। सबसे पहला जो टैब है वो फ़्लो का है। तो आपका जितना मास फ़्लो, यानी कि कोई भी आपका गैस फ़्लो है या मास फ़्लो है वो आपकी उसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा जो है वो डेंसिटी का है, टेम्परेचर का है, प्रेशर की सेटिंग्स हैं, सेंसर की सेटिंग है। अब सेंसर देखिए यहाँ पर जो है वो हमने जो जिसमें डला हुआ है वो सेंसर दूसरी टाइप का है, और हमने जो सेंसर लगाया हुआ है वो CNG का सेंसर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये फॉल्ट दे रहा है। और इसके अलावा हमने डेंसिटी और फ्लो की सेटिंग्स भी नहीं की हुई हैं। उसके बाद स्पेशल यूनिट्स हैं। T सीरीज़ का अगर सेंसर होगा तो उसकी सेटिंग्स यहाँ पर आएंगी। इवेंट्स हैं, और ये डिवाइस यानी कि कोर प्रोसेसर की डिटेल्स हैं, उसकी सेटिंग्स हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फ़्लो में चलते हैं, और फ्लो में चलने के बाद फ़्लो डायरेक्शन फॉरवर्ड, यानी कि जिस तरफ एरो होता है उसी तरफ आपने फ़्लो करवाना है या रिवर्स कराना है, उसकी आप यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी सेटिंग्स हैं, बाई डायरेक्शनल भी है, लेकिन आम तौर पर इसको फॉरवर्ड ही रखते हैं। उसके बाद फ़्लो टाइम जो है 0.8 सेकेंड्स हैं। फ़्लो कैल, ये फ़्लो कैल है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस फ़्लो कैल को अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आपका जो सेंसर और कोर प्रोसेसर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगी। तो लेट्स से हम देखते हैं कि क्या इसकी सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स इसकी कोई प्लेट लगी होती है, उसके ऊपर इसकी सेटिंग है 112 674 50। तो इसको हम यहाँ से सेटिंग कर देते हैं 112 674
674 और ये है 50। यहाँ पर आपने सेटिंग कर दी। उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो है मास फ्लो कट ऑफ चेंज कर सकते हैं कि आपका जो है कम से कम कितना जब फ्लो हो तो उसके बाद आपकी जो है ये कैलकुलेशंस या इसकी मेजरमेंट बंद हो जाए। उसके बाद मास फ्लो यूनिट्स, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर केजी पर सेकंड है, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ सेटिंग्स हैं, आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। आप केजी पर मिनट कर सकते हैं, केजी पर आवर कर सकते हैं, केजी पर डे, ग्राम पर सेकंड, ग्राम पर मिनट, ग्राम पर आवर। तो ये मुख्तलिफ सेटिंग्स यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये इसका जो है वॉल्यूम फ़्लो कट ऑफ है, वॉल्यूम फ़्लो लीटर पर सेकंड, जिस तरह यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। ये इसकी जो है ना वो फैक्टर्स हैं जहाँ से कि हम इसकी कैलिब्रेशंस करते हैं। जिस तरह ये देखिए, इस वक्त जब देखते हैं तो ये स्टैंडर्ड इसका 1 होता है। उसके बाद मास और डेंसिटी की जो सेटिंग्स हैं वो अप या डाउन की जा सकती हैं, डिपेंड करता है कि आपने कैलिब्रेशन, मास कैलिब्रेशन या डेंसिटी कैलिब्रेशन, वॉल्यूम कैलिब्रेशन आपने ऊपर लेके जानी है या नीचे लेके जानी है। बहरहाल यहाँ पर इसकी फ़्लो की ये वो सेटिंग्स हैं। उसके बाद डेंसिटी में आ जाइए। डेंसिटी में आते हैं तो ये देखिए, ये डेंसिटी यूनिट्स ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर की हैं। उसके बाद ये K1 K2 दो सेटिंग्स ये हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपने सेटिंग्स करनी होती हैं। उसके बाद ये D1 D2 और ये हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिस तरह कि हमारा जो सेंसर है इसके अंदर 4.25 है, इसको हम 4.25 कर देते हैं। और उसके बाद जो है ये हमारा ये K1 जो है वो देख लेते हैं कि इसके ऊपर क्या है। K1 हमारा है 5083849, 5083849। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा K2 जो है वो क्या है। K2 जो है वो हमारा 5282, 5282 पॉइंट, देखिए आगे क्या है, आगे है 758, चलिए 758 ये डाल दिया। उसके बाद D1 D2 को चेक कर लेते हैं। D1 D2 हमारा वही है, D1 0 D2 1। तो ये सेटिंग आपने बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा ये सेटिंग्स भी हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो हैं वो कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर K1 K2 की है और उसके बाद फ़्लो के अंदर फ़्लो कैल की है। और ये देखिए ये येलो नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि इन टैब्स के ऊपर आपने चेंजेस की हुई है। उसके बाद तीसरा जो है टेम्परेचर्स का है। जब आप इसको यहाँ से अप्लाई कर देंगे तो ये येलो ख़त्म हो जाएगा अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो। टेम्परेचर में आते हैं तो ये देखिए यहाँ पर टेम्परेचर डिग्री C के अंदर है। अगर हम इसको यहाँ से फ़ारेनहाइट में या किसी और में करना चाहते हैं तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से सेलेक्ट लेट से कर दिया तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में चला गया, यहाँ पर भी ये येलो हो गया। अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रेशर की सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। सेंसर लेट से मैं यहाँ पर सीरियल नंबर यही रख देता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ CNG 050, क्योंकि सेंसर CNG का CNG 050। उसके बाद ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, इसको हम अननोन कर देते हैं, इसको भी अननोन कर देते हैं। तो ये सेंसर का भी ये है, टैब येलो हो गया। उसके बाद स्पेशल यूनिट्स को आप बाद में कर लें, ज़रूरत नहीं है इसकी, इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये इवेंट्स हैं जो कि इसके अलार्म ट्रिगर होते हैं। उसके बाद ये डिवाइस है। डिवाइस में अगर आप देखते हैं तो ये देखिए मॉडल कौन सा है, कोर प्रोसेसर, मैन्युफैक्चरर कौन है इस कोर प्रोसेसर का, वो है माइक्रो मोशन इनकॉर्पोरेटेड, डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है। उसके बाद सॉफ्टवेयर रिवीजन का 3.1 है। और उसके बाद ये इसके टैग्स हैं जो कि हमने देखा था, इसके नंबर लिखे हुए हैं ट्रांसमीटर्स वगैरह के। बहरहाल आप इसको यहाँ से अभी हम कर देते हैं ओके, यानी कि अप्लाई कर देते हैं। और जब अप्लाई किया तो ये यहाँ से अप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि कोई सेटिंग इसकी ऐसी है जो कि करने वाली है।
द चेंजिंग कॉन्फ़िगरेशन कैन अफेक्ट, इसको हमने ओके कर दिया। अब ये देखिए ये ओके हो गया। इसका मतलब ये है कि सेंसर इसने एक्सेप्ट कर लिया, टेम्परेचर इसने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसकी रेंजेस होती हैं। ये हम इसको दोबारा डिग्री सी में कर देते हैं, क्योंकि हमने ये रेंजेस चेंज नहीं किए हैं। इसको डिग्री सी में कर दिया, इसको ऐसे अप्लाई किया। अब ये अप्लाई हो गया। अब डेंसिटी में क्या प्रॉब्लम है, इसको हम अप्लाई करते हैं। ये भी एक्सेप्ट कर लिया, इसको भी अप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये एक पेज पे एक मरतबा सेटिंग करता है। ओके, इसको हमने ओके कर दिया। और ये देखिए व्यूअर्स, जो ही इसको ओके किया है तो हमारा डिवाइस स्टेटस जो है वो ओके हो गया है, यानी कि नो अलार्म्स लिखा हुआ आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम जाते हैं तो ये देखिए प्रोसेस वेरिएबल्स, ये आप ऑलरेडी यहाँ देख रहे हैं। और ये भी देखिए कि जो ही हमने K1 K2 डाला है तो ये वाला जो हमारा आ रहा था -2 वगैरह, तो वो भी 0 0 हो गया है। तो यहाँ पर आपका डेंसिटी, आपका फ़्लो और आपका ये वाला फ़्लो, मास फ़्लो और वॉल्यूम फ़्लो, ये तीनों जो नंबर्स हैं ये आपके 0 होने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आप सही तरीके से आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की है और आपका जो कोर प्रोसेसर सही तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आउटपुट लेवल्स। आउटपुट लेवल्स इस वक्त हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। और स्टेटस में चलते हैं। ये देखिए ये स्टेटस में आ गई। अलार्म हमारे यहाँ पर आ रही थी डिवाइस स्टेटस, ये डिवाइस स्टेटस का वो है। जो ही हम इसमें से कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर वापस कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे ये ग्रीन नहीं आएंगे बल्कि कोई रेड आना शुरू हो जाएगा। इसमें ये एक टैब ये है क्रिटिकल, दूसरा जो है ये इंफॉर्मेशनल और तीसरा है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल वाला जो है वो ज़्यादा अहम होता है, तो इसको आपने देखना है। तो अमूमन ये सारे के सारे ग्रीन होने चाहिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है स्टेटस के बाद वो है डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। ये देखिए डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन के अंदर ये आपको सेंसर के अंदर जो है उसका स्टेटस दे रहा है, यानी कि ट्यूब फ्रीक्वेंसी 195.5 हर्ट्ज़ है। ट्यूब यानी कि सेंसर के अंदर जो ट्यूबें हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो हो रही है वो 195 हर्ट्ज़ पे हो रही है। उसके बाद लेफ़्ट पिक ऑफ के वोल्ट जो हैं वो 0.66 वोल्ट हैं, राइट पिक ऑफ जो हैं उसके भी 0.66 वोल्ट हैं। तो लेफ़्ट पिक ऑफ और राइट पिक ऑफ के जो वोल्टेज हैं वो ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए। उसके बाद जो ड्राइव गेन है वो 4.13, ये आपका गेन आ रहा है, मेन जो आपकी कॉइल है, ड्राइव कॉइल जो है। तो ये आपका जो है वो कोर प्रोसेसर यानी कि सेंसर की जो है वो स्टेटस था। इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद फिर आगे जाते हैं। आगे आ गया कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन जो है ये यहाँ पर आगे हम इसका ज़ीरो कैलिब्रेशन करते हैं, यानी कि ज़ीरो कैलिब्रेशन दो तरह की होती है। एक जो है वो सेंसर की कैलिब्रेशन होती है, एक होती है मास कैलिब्रेशन। मास कैलिब्रेशन हम करते हैं फ़्लो के अंदर जाके, जैसे कि चले आपको दिखा देते हैं। जो कॉन्फ़िगरेशन में गए और कॉन्फ़िगरेशन जब गए तो ये फ़्लो हमारा टैब ओपन है और यहाँ से हम मास कैलिब्रेशन या वॉल्यूम कैलिब्रेशन करते हैं। अगर आपका सेंसर ही ज़ीरो वाइज नहीं है, सेंसर की ही कैलिब्रेशन आउट है, तो वो कैलिब्रेशन आप करेंगे यहाँ से, जिसको हम आमतौर पर कहते हैं ज़ीरो कैलिब्रेशन। ठीक है, ज़ीरो कैलिब्रेशन जब आपने ओपन किया तो इस वक्त जो ज़ीरो की सेटिंग है वो ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़ीरो है और ये दोनों ग्रीन है। और ये ये जो कैलिब्रेशन है ये 20 सेकंड्स यहाँ टाइम सेट है, 20 सेकंड्स तक ये कैलिब्रेशन करता रहेगा। और ये जो रीडिंग है कैलिब्रेशन की, ये उसके बाद अमूमन चेंज हो जाती है। तो ज़ीरो कैलिब्रेशन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो मास फ्लो मीटर है उसके अंदर गैस या फ्लूइड जो भी है वो पूरा फिल होना चाहिए और पूरे प्रेशर पे होना चाहिए। उसके बाद आपको ये फ़्लो कैलिब्रेशन इसकी करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है हमारा जो सेंसर है वो खाली है, लेकिन आपको चेक कराने के लिए हम इसको ज़ीरो कैलिब्रेशन करके दिखाते हैं। तो जो ही ज़ीरो कैलिब्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन प्रोग्रेस आ जाएगा और हमारे जो कोर प्रोसेसर है उसकी लाइट जो ब्लिंक कर रही है वो भी स्टेडी हो जाएगी। चलिए लेट्स सी। अब ये नंबर याद रख लीजिएगा 0.06017। इसको आप यहाँ मैनुअली भी फीड कर सकते हैं। चलिए ज़ीरो कैलिब्रेशन करते हैं। ओके, अब ये देखिए कैलिब्रेशन इन प्रोग्रेस, और ये यहाँ से आप इसको कैलिब्रेशन को रोक भी सकते हैं। ये देखिए डिसेबल हो गया। ये 20 सेकंड के बाद फिर ये नया नंबर आपको यहाँ पर देगा।
वो देखेगा कैलिब्रेशन क्या है। लेकिन इस वक्त हमारी कैलिब्रेशन गलत आएगी, क्योंकि हमारी कैलिब्रेशन इसलिए गलत आएगी कि इसके अंदर हमने फ्लूइड कोई डाला हुआ ही नहीं है, गैस डाली ही नहीं है। तो देखिए जब इसने इस वक्त इसके इन्वायरमेंट के हिसाब से, इस सिचुएशन के हिसाब से जब किया तो उसकी ये सेटिंग आ गई 0.03924 माइक्रोसेकंड। इसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करके इसने सेव कर लिया। दोबारा अगर आप इसको ज़ीरो कैलिब्रेशन करते हैं तो ये नंबर ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर फिर ज़्यादा चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फ्लूइड है सेंसर के अंदर, या आपका जो आपकी जो गैस है सेंसर के अंदर, वो कहीं से फ़्लो हो रही है या लीकेज हो रही है या आपका सेंसर ख़राब है, वॉट। तो ये जो है ये ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये है 0.03924। चलिए लेट्स से दोबारा करते हैं। ज़ीरो किया तो इसको देखते हैं कि 0.3924 से 10-20 ऊपर नीचे हो जाए कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए। और ये वाला जो टाइम है 20 सेकंड, इसका आप कम, इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि 20 सेकंड पे ही पड़ा रहे, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन कंपनी ने इसको बाय डिफ़ॉल्ट 20 सेकंड रखा हुआ है, जो कि नॉर्मल है, सही है, आपको ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए 03920, सिर्फ 4 का फ़र्क आया है और ये 4 का कुछ भी फ़र्क नहीं है। ओके, इसको आपने अप्लाई कर देना है और अप्लाई करने के बाद इसको क्लोज़ कर देना है। और कोशिश करें कि जब ज़ीरो कैलिब्रेशन करनी है तो आप 2-3 मरतबा करें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि नंबर ज़्यादा डेविएट नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको छोड़ें। अगर नंबर डेविएट हो रहा है तो फिर देखें कि प्रॉब्लम क्या है। चलिए इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद दोबारा देखते हैं अगला टैब क्या है। अगला है टेस्ट का। टेस्ट जो है वो हम कर सकते हैं फिक्स फ्रिक्वेंसी आउट, यानी कि हम इसको यहाँ से फ्रिक्वेंसी दे सकते हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी हमारा, ये उस वक्त आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी इनेबल जिस वक्त आप यहाँ ट्रांसमीटर लगाएंगे 1700 या 2700। तो आप यहाँ से फिक्स फ्रिक्वेंसी या फिक्स मिली एम्पेयर दे सकते हैं कि इतने मिली एम्पेयर आउट करो या इतनी फ्रिक्वेंसी आउट करो। तो फिर वो उसकी पिन, जो ट्रांसमीटर की जो आउटपुट की पिनें हैं, पिन 1 और 2 और 3 और 4 फ्रिक्वेंसी के लिए, वहाँ पर आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए टोटलाइज़र कंट्रोल। टोटलाइज़र जो है मैंने आपको बताया था कि इसको अगर आप रीसेट करेंगे यहाँ से तो आपके ये 2 टोटलाइज़र जो हैं वो रीसेट हो जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम का ये और मास का ये। लेट्स सी, चले कर देते हैं। ये हमने इसको रीसेट किया तो देखिए दोनों टोटलाइज़र जो हैं ये रीसेट हो गए, लेकिन इन्वेंट्री के रीसेट नहीं हुए हैं। इन्वेंट्री के रीसेट जब होंगे जब हम वहाँ से उसको सेलेक्ट करेंगे। चलिए इसको मैं यहाँ, अच्छा उस बाद एक बात और बतानी है कि जब आप यहाँ से ये टोटलाइज़र आपने इसको ज़ीरो कर दिया तो आप यहाँ से इसको टोटलाइज़र को स्टॉप और स्टार्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया तो फिर यहाँ पर आपका टोटलाइज़र इंक्रीज़ ही नहीं होगा। तो लिहाजा याद रखिए अगर आपने स्टॉप कर दिया है और आप चाहते हैं कि टोटलाइज़र भी इंक्रीज़ हो साथ साथ में, तो फिर आप इसको स्टार्ट का बटन लाजमी दबाएँ। चलें इसको क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम जो है वो इसको क्या करते हैं कि इसकी इन्वेंट्री भी रीसेट करते हैं। इनेबल इन्वेंट्री टोटलाइज़र रीसेट। चलिए इसको क्लिक किया, इसको हमने अप्लाई कर दिया। अप्लाई कर दिया उसके बाद इसको क्लोज़ करते हैं और फिर दोबारा इसको चेक कर लेते हैं, रीचेक, कि क्या टिक होया हुआ है। हाँ जी, टिक होया हुआ है, ये सेव हो गया है। ओके, अब हम दोबारा जाते हैं और जाके इन्वेंट्री को रीसेट करते हैं। ये है रीसेट इन्वेंट्रीज़, यहाँ से इसको करेंगे। जब रीसेट इन्वेंट्रीज़ पहले नहीं आ रहा था, पहले सिर्फ ये वाली 3 लाइनें थी, तो यहाँ से इन्वेंट्री रीसेट किया तो देखिए इन्वेंट्री भी रीसेट हो गई। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ से ओके कर दिया तो ये आपको पता चल गया कि ये वाला जो ऑप्शन जो है उसको चेक करने से आपकी इन्वेंट्री जो है वो रीसेट हो सकती हैं। अप्लाई करें, अप्लाई करके यहाँ से आउट करें, उसके बाद दोबारा जाके देखें टोटलाइज़र कंट्रोल के अंदर, तो ये देखिए इन्वेंट्री रीसेट का यहाँ पर ऑप्शन मौजूद नहीं है और आपकी इन्वेंट्री और टोटलाइज़र ये चारों के चारों ज़ीरो हो चुके हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे जो है वो हमारा है कोर प्रोसेसर डायग्नोस्टिक। ये बहुत अहम है। ये जो कोर प्रोसेसर डायग्नोस्टिक का जो टैब है ये बहुत अहम है, और अगर आप ट्रांसमीटर से कनेक्ट करेंगे तो फिर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन सिर्फ़ और सिर्फ उस वक्त आएगा जब आप कोर प्रोसेसर पे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर ही देखिए कि ये कोर प्रोसेसर जो है 700 सॉफ्टवेयर रिवीजन यानी कि फर्मवेयर इसका है 3.5। हमने आपको बताया था कि ये जितना बड़ा होगा उतना आपका लेटेस्ट होगा। ये आपका 700 का यूनिक आईडी है,
ये बिल्कुल उसके टॉप पे एक स्टिकर लगा हुआ था 732 लिखा हुआ था, हमने आपको बताया था कि देखिए ये इसकी आईडी है। उसके बाद ये तमाम कोर प्रोसेसर के अंदर जो सिग्नल्स हैं उसके बारे में आपको बता रहा है। ट्यूब फ्रिक्वेंसी जैसे कि हमने आपको दिखाया था प्रोसेस वेरिएबल के अंदर से, सॉरी प्रोसेस वेरिएबल के अंदर से नहीं बताया था, उसके ट्यूब फ्रिक्वेंसी आपकी इसके अंदर आई थी इस डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है, ये 195 थी। उसके बाद जो है ये इस टेम्परेचर RTD जो कि सेंसर का टेम्परेचर है, T सीरीज़ का है, ड्राइव गेन ये भी आया था। उसके बाद लेफ़्ट पिक ऑफ एम्पलीट्यूड, ये राइट पिक ऑफ एम्पलीट्यूड है सिग्नल की, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर आएंगे तो ये इनपुट वोल्टेज है, यानी कि कोर प्रोसेसर को इस वक्त 14.44 वोल्ट DC इनपुट मिल रही है। यहाँ पर से सेकंड देखेंगे तो ये बताया कि पावर ऑन टाइम, यानी कोर प्रोसेसर आपका 5166 घंटे जो है वो ऑन हो चुका है। पावर साइकिल 15 टाइम्स। उसके बाद जो RTD की जो रेजिस्टेंस है, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है सेंसर के अंदर, उसकी रेजिस्टेंस 111 ओम है, ये इन्होंने कैलकुलेट की हुई है और इसी से वो टेम्परेचर निकालते हैं। तो बहरहाल उसके बाद जो कोर प्रोसेसर का जो बोर्ड टेम्परेचर है 31 डिग्री, बोर्ड लाइफ टाइम जो है मिनिमम वो इतनी डिग्री सेंटीग्रेड है, या बाकी ये तमाम पैरामीटर्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये एक बहुत कोर प्रोसेसर को चेक करने के लिए, उसकी हेल्थ को चेक करने के लिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन किस्म के जो है ना पैरामीटर आपको मिल जाते हैं। चलिए इसको क्लोज़ करते हैं। प्रो लिंक के अंदर इस वक्त यही चीज़ें जो हैं हम आपको दिखा सकते थे, कोर प्रोसेसर के ऊपर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट करके। टूल्स के अंदर गैस यूनिट कॉन्फ़िगरेटर ज़रूरत नहीं है आपको आमतौर पर, डाटा लॉगर। उसके बाद हेल्प के अंदर ये प्रो लिंक के बारे में बता रहा है। प्रो लिंक 2 वर्जन 2 है, कॉपीराइट ये 2003 का बना हुआ है और बिल्ड इसकी जो है वो 1903 है। तो ये भी आपके लिए कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है क्योंकि प्रो लिंक 2 वर्जन 2 यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो व्यूअर्स ये इस इंटरफेस था प्रो लिंक 2 का, जो कि हम माइक्रो मोशन के कोर प्रोसेसर के साथ कनेक्ट करके और देख सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस इंटरफेस को प्रो लिंक 2 को यूज़ करते हैं। एक ही वीडियो के अंदर सब चीज़ें बताते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वीडियो लंबी हो जाती है। बहरहाल अब हम इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं। कनेक्शन में जाके डिस्कनेक्ट किया तो आप ये दोबारा पहले वाली पोजीशन पर आ जाएंगे, कनेक्शन नन के ऊपर आ जाएंगे और डिवाइस स्टेटस अननोन के ऊपर। ठीक है व्यूअर्स, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।